फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में आज दूसरे दिन 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन में कई खास कार्यक्रम रहे। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार भगवान के समर्पण से दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में फैशन बुक हुक्स की लॉन्चिंग हुई और इस किताब के विशेष के बारे में बताया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में फैशन शो एवं मुशायरा का भी आयोजन किया गया, जिससे यहां उपस्थित लोगों में भी ऊर्जा भर दी। कार्यक्रम में साहित्य और मीडिया जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। वहां उपस्थित सभी अतिथिगण ने डॉक्टर संदीप मारवा प्रोग्राम और उनके द्वारा किए गए कामों की खूब प्रशंसा की। I really appreciate that it was a wonderful event, and as I said that one should have a karma, that really, and I was really surprised to having young talented artists that who put their all effort and energy to cheer up the people and bring them to the really to the point that as fashion is it's like. Hey everyone, I'm Ravira Bharadwaj. So today I'm here at Marva Studios because their literary festival is going on and this is the second day, and I just attended the fashion show as I was one of the guest of honors. Oh my god, the designers created amazing pieces of art. I mean, I think सारे इंडिया के designers को यहाँ से उठा के ले जाना चाहिए, and new Indian designers should come in light because the dresses were amazing and also the studio space is so nice. I mean, it's a place where you can show your art and culture, जो कि बहुत ही कम जगह होता है, and I think this is one a very beautiful place in India where you can show your art. And also, as I'm an actor, we just watched my film SRQ on MX Player. It's a political thriller, and do watch it and give it a review. अजीत पाठक हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। यहाँ आज के कार्यक्रम में आके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि यहाँ लिटरेचर और फैशन दोनों का एक कम्बिनेशन था। पहले मुझे लगा कि लिटरेचर में फैशन किस तरह आएगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि जहाँ एक तरफ लिटरेचर चल रहा है, साहित्यिक गतिविधियाँ चल रही हैं, साथ के साथ एक दूसरी विधा जो भारतीय संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। हम इसे सिर्फ आधुनिकता के रूप में देखते हैं, लेकिन इसे हम अगर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो फैशन का देश की संस्कृति और मूल्यों से बहुत गहरा नाता है, और यही आज के इस फैशन शो में देखने को मिला। First of all, I would like to say that Marva Studios continue to impress me. The way that it has evolved and it continues to evolve, not only in terms of what it offers to India in all aspects of media, fashion, photography, etc., but also the length and breadth of this globe that Marva Studios is now reaching. I am very impressed with Dr. Sandeep Marwa, the work that he has been doing. I'm very impressed with the students, and I'm also happy to be part of this growth, be part of this institution that continues to evolve. 8वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में फ़ैशन शो का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये लोगों को यकीन दिलाना है कि कला एक पूजा है और कला के अंदर हर किस्म की कला हो सकती है। आपने देखा होगा पेंटिंग एग्जीबिशन, स्टिल फोटोग्राफी की एग्जीबिशन, हमारे यहाँ पर डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, ये सभी कुछ तो एक फेस्टिवल का हिस्सा है और सभी कलाएं जो हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ नज़दीकी या दूरी से जुड़ी हुई हैं। फैशन शो भी दूर नहीं है क्योंकि फैशन क्रिएटिव वर्क है। यहाँ पर आर्टिस्ट को, वो आर्टिस्ट है जो कपड़े डिज़ाइन कर रहा है, ये याद रखिए आप इसको, तो वो जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो सामने आना चाहिए। और इसके साथ साथ हकीकत में फैशन शो को यहाँ डालने का एक सबसे बड़ा मकसद था कि हम राइटिंग फॉर फैशन, जो बहुत कम है हिंदुस्तान के अंदर, एक्चुअली आपको एक फैशन डिज़ाइन की किताब भी फॉरेन कंट्री से मंगानी पड़ती है। हमारे यहाँ फैशन पे किताबें बहुत कम लिखी गई हैं, तो ये एक प्रोत्साहित किया है मैंने उन तमाम 150 राइटर्स को जो इन 3 दिन में यहाँ आ चुके हैं और कल आने वाले हैं, कि आप लोग फैशन को लेकर भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं।
आप देखिए ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो हमारी जो अप्रैल इंडस्ट्री है देश की वो बहुत आगे निकल चुकी है। करोड़ों रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है गारमेंट्स का। पूरी दुनिया हिंदुस्तान से बना हुआ कपड़ा जो है पहनती है। जापान से लेकर और अमेरिका तक आप चले जाइए, आपको हिंदुस्तानी डिजाइनर्स के बने हुए कपड़े या फॉरेन डिजाइनर्स के इंडिया में बने हुए कपड़े जरूर मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी कलाओं को जोड़ते हुए ये कला भी जोड़नी बहुत ज़रूरी है कि लोग फैशन और डिज़ाइन के ऊपर भी लिखें। सर, लगातार आज दूसरा दिन रहा और लगातार इवेंट्स हो रहे हैं, मुशायरा भी रहा, सुबह महिलाओं की भी चर्चा हुई। क्या कुछ कल रहेगा इस इवेंट में और क्या कुछ कल जी, कल का दिन भी बड़ा सौभाग्यशाली दिन होगा क्योंकि कल अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर है। पिछले साल की तरह इस बार भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों को इस बड़े अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाएगा। उससे पहले चर्चाएं हैं और देश भर और दुनिया भर से लोग यहाँ आकर अपनी बातों को कहेंगे। सर, आगे इसके बाद और क्या मारवा स्टूडियो कदम लेगा लिटरेचर्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि कई विदेशी फोरम्स भी आज लॉन्च हुए हैं, तो क्या और संबंध बढ़ेंगे विदेशी स्तर पर? देखिए, हम लोगों ने राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया था कुछ साल पहले, और आप देख रहे होंगे कि राइटर्स एसोसिएशन में जितने भी लोग नए आ रहे हैं, पुराने तो बहुत सारे जुड़ गए हैं, जो नए लोग चले आ रहे हैं देश के अलग अलग कोनों से, वो इस राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल आप बार बार नहीं कर सकते, इसकी तैयारी के लिए तकरीबन 1 साल चाहिए होता है। तो अगले साल होगा अब ये 3 दिन के लिए फिर से। लेकिन जो राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो मीटिंग है, उसकी जो चर्चाएं हैं, किताबों का जो छपना है, राइटर्स को रेडियो पे और टेलीविजन पे बुलाकर उन्हें एक अच्छा खासा टाइम देकर उनको प्रमोट करने का जो एक हमारा मकसद है वो, और किताबों की रिलीज, जो बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो छप के पड़ी हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है रिलीज होने का, उसके लिए जो हम प्लेटफॉर्म हर साल और हर महीने तैयार करके देते हैं, ये सारी चीज़ें साल भर चलती रहेंगी। इसमें देसी और विदेशी राइटर दोनों भाग लेते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यही एक्टिविटी और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और फिर जैसे ही साल खत्म होगा फिर से एक बार 9वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल आपके सामने फिर धूम और धाम के साथ आ जाएगा। सर, आपने बात करी लिटरेचर की, मगर लिटरेचर से अलग अगर हम जाएं, अभी आने वाली 11 तारीख को भी एक इवेंट है, तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी इसकी खुशबू अगर आप देखिए, पहले डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन जो है वो ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का हिस्सा होता था अब तक, लेकिन क्योंकि वो अपने आप में कितना बड़ा अवार्ड हो गया है और पूरे देश भर से तकरीबन 100 महिलाओं को सम्मानित किया जाता है डॉक्टर सरोजिनी नायडू के इस अवार्ड के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि उसे एक उसने इतनी बड़ी अंगड़ाई ले ली है कि उसे अब एक अलग जगह चाहिए, अलग इवेंट चाहिए, अलग से उसे फिर से सजाकर हम लोग तमीज़ और तहजीब के साथ उस अवार्ड को देना चाहते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन, ताकि आप तक पहुंचे खबरें सबसे पहले।